Hello and welcome to the online classes organized by CL Public School Narnol. Dear students, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री एंड टेन 22 एंड हाफ डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हालांकि जो व्हाट्सएप वीडियोस थी उनमें ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं. तो इसके लिए एक तो आप एनसीईआरटी बुक को कंप्लीटली पढ़ लीजिए अच्छे से. कोई डाउट आता है तो पूछिए. दूसरी चीज, अगर आप एनसीईआरटी के अलावा आरडी शर्मा या एलिमेंट्स में से कोई एक बुक पढ़ पाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए. कोई भी डाउट आए तो मुझसे पूछिए. और एक मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड करी है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला चार्ट. वो फॉर्मूला चार्ट सभी को याद रखना है. ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए साइन 15 डिग्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है. देखिए साइन 15 डिग्री मतलब दैट इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्रीज. जिन स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल सिंपल लग रहा है वो इसे 2 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड में देख सकते हैं. इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आप अपनी साइड से ट्राई करिए. अगर सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो फिर आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं. और अगर किसी स्टूडेंट को ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप डेफिनेटली वीडियो को पूरा देखिए अच्छे से. आपको कुछ ना कुछ न्यू चीज जरूर सीखने को मिलेगी. तो स्टूडेंट साइन 15 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और साइन 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज. 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री या फिर 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दोनों से आंसर सेम ही आएगा. एंड दैट इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2. तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस 1/2√2. साइन 15 डिग्री की वैल्यू इन दोनों से आप अगर फाइंड आउट करेंगे साइन x माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगा के, साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई. वो फॉर्मूला आप लगाइए. साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2. जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी √3 माइनस 1/2√2. इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी हो सकता है. साइन 15 डिग्री can be written as square root of sin square 15 degree. Square root of sin square 15 degree. sin square थीटा बाई 2 का फॉर्मूला हम हाफ एंगल से इसको कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे यहां से लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 2. This whole thing is divided by 2. 1 minus cos 30 degree and whole thing is divided by 2. और यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बना 2 एंड 1 माइनस cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2. स्टूडेंट्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस √3 स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाई 2. स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2. ऊपर से वैल्यू आई थी हमारी √3 माइनस 1/2√2. ये वैल्यू ऊपर वाले तरीके से आई थी और नीचे वाले तरीके से वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2. देखने में ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, बट एक्चुअली अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो दोनों वैल्यूज सेम है. इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ऐसा होता है कि आपको ये ऑप्शन दे देता है और साथ में ये ऑप्शन भी दे देता है और बोलता है मोर देन वन कैन बी करेक्ट. तो ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे. कैसे? इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर इसको हम √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा दें तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में तो 2√2 हो जाएगा, ऊपर वाला √2 इसके
अंदर चला जाएगा। 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 2√3। सो स्टूडेंट्स ये बन गया 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2√2 एंड दैट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 1 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2√2। 1 प्लस 3, 4 को लिख दिया, 1 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 1 इंटू √3। इस 1 प्लस 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। दिस 3 कैन बी रिटन एज √3 होल स्क्वायर एंड नाउ 1 स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू √3, ये a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। सो दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस √3 होल स्क्वायर, 1 माइनस √3 होल स्क्वायर और पूरे पर स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाई 2√2। ऑलराइट, नाउ ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो वो mod x आती है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू mod x, दैट इज अंडर रूट ऑफ 25 इज ऑलवेज इक्वल टू +5 एंड इट इज नॉट इक्वल टू -5। तो यहां से जब आप इस स्क्वायर को यहां कट करोगे तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना mod आएगा, दैट इज इक्वल टू mod ऑफ 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√2। और mod की ये खासियत होती है कि उसके अंदर अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी भी हो तो वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। 1 माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो √3 1 से बड़ा है, तो आप इसको mod जब हटाओगे तो 1 माइनस √3 नहीं लिख सकते, आपको इसको लिखना पड़ेगा √3 माइनस 1। So that is equal to √3 minus 1 upon 2√2. √3 minus 1 upon 2√2. This is the value of sin 15 degree. इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, √3 minus 1 upon 2√2 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 minus √3 divided by 2. Okay? Moving on, cos 15 डिग्री की वैल्यू में क्या होगा? सेम थिंग, कंप्लीटली सेम थिंग। साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिखा था, उसकी जगह लिख देंगे कोस 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। और इसको आप कंप्लीट सोल्व करना, कोस में बस इतना डिफरेंस होता है कि जहां ये जो बीच में माइनस आ रहा है उसकी जगह प्लस आना चालू हो जाएगा। ओके, सो कोस 15 डिग्री एंड tan 15 डिग्री की वैल्यू अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन 15 आ गया, कोस 15 आ गया, tan 15 आ जाएगा साइन 15 डिग्री बाई कोस 15 डिग्री करके। ओके, सो आई होप ये वाला आप कर लेंगे, इन दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट करना। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं tan 22.5 डिग्रीज की वैल्यू पे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो डायरेक्टली वैसे नहीं कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि tan 15 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए sin 15 और cos 15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। tan 15 डिग्री कैन बी रिटन एज tan 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री। फॉर्मूला चार्ट में tan 45 डिग्री प्लस x और tan 45 डिग्री माइनस x का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा था, केवल और केवल tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का लिखा था। तो आप वहां पर अपने फॉर्मूला चार्ट में एक और पॉइंट ऐड कर देना, दैट tan 45 डिग्री प्लस x, tan 45 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। और ऐसे ही tan 45 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। नाउ tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, सॉरी 1 बाई √3, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई √3 एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस
√3 that is equal to √3 minus 1 upon √3 plus 1. स्टूडेंट्स साइन 15 डिग्री कोस 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने का एक तरीका आपको और बताता हूं. tan 15 डिग्री फाइंड आउट कर लिया पहले. tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री 1 माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री 1 माइनस 1 बाई √3 1 प्लस 1 बाई √3 दैट इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1. ऑलराइट, चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, फर्दर सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. सपोज करिए आपसे एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन लगातार पूछ लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, तो इसको करने का शॉर्टेस्ट तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले tan 15 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करिए, जो कि सबसे पहले मिल गई. अब आप इसको देखते ही एक सेकंड में तो नहीं पर 10 सेकंड में देखते ही बता देंगे कि कोस और साइन की वैल्यू क्या होगी. तरीका देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो 15 डिग्रीज है, ये एंगल 90 डिग्री है. इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan 15 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो अज्यूम कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ है √3 माइनस 1 और इस बेस की लेंथ है √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1. By Pythagoras theorem, we can find out this hypotenuse. The value of this hypotenuse will be equal to square root of perpendicular square plus base square. इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करा दो, दोबारा स्क्वायर रूट ले लो तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी. तो इन दोनों को स्क्वायर कराना है और ऐड कराना है. This is the value of hypotenuse. Okay. Tan theta is equal to perpendicular upon base. Tan theta is equal to perpendicular upon base. Also tan theta is equal to sin theta divided by cos theta. So आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं that tan theta is equal to p upon h divided by b upon h. देखिए मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ. Students, tan theta is equal to perpendicular upon base and it can be written as perpendicular upon hypotenuse divided by base upon hypotenuse. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया. नाउ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को साइन थीटा लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को कोस थीटा लिख सकते हैं. इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है √3 माइनस 1, बेस है √3 प्लस 1. हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. और ये जो tan 15 डिग्री की वैल्यू थी √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, इसको अगर इस वैल्यू से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी. देखिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो. एक सिंपलेस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन मैं आपको याद दिलाता हूं दोबारा से. स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि भाई tan थीटा की वैल्यू है 3/4. tan थीटा की वैल्यू है 3/4. फाइंड आउट करिए sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू. tan थीटा इज इक्वल टू 3/4. sin थीटा और cos थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं? मान लिया ये थीटा है, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 4 है. बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये वैल्यू 5 आ जाएगी, √9 + 16. Therefore sin theta is equal to 3/5 and cos theta is equal to 4/5. यही आता है. बिल्कुल सेम काम हमको यहां पर करना है. sin 15 डिग्री is equal to √3 minus 1 divided by hypotenuse and cos 15 degree is equal to √5 plus 1, sorry, √3 plus 1 divided by hypotenuse. Sin 15 degree is equal to √3 minus 1 divided by hypotenuse and cos 15 degree is equal to √3 plus 1 divided by hypotenuse. I hope आपको समझ में आ गया होगा.
हाइपोटेन्यूज की लेंथ ये गिवन है यहाँ पर, इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 + 1 - 2√3 + 3 + 1 + 2√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल, 3 + 1 4, 3 + 1 4, that is equal to square root of 8, that is equal to 2√2, that is equal to 2√2। तो √3 - 1 को अगर 2√2 से डिवाइड कर दोगे तो sin 15 आ जाएगा, √3 + 1 को अगर 2√2 से डिवाइड कर दोगे तो cos 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। ओके, मूव ऑन करते हैं tan 22.5 डिग्री की वैल्यू पर। ये तरीका याद रखना है, लेकिन इसमें ये भी आपको पता होना चाहिए कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में। सपोज करिए tan थीटा इज इक्वल टू अगर -3/4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब थीटा सेकंड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। उस हिसाब से देखना आपको साइन की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, कोस की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। ऑलराइट, चलिए इसी में आगे कंटिन्यूएशन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में जो लास्ट पार्ट था tan 22.5 डिग्रीज की वैल्यू। स्टूडेंट्स, tan 22.5 डिग्रीज की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए दोबारा इसी क्वेश्चन पे आते हैं एक बार। देखिए tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने का एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका हम और भी कर सकते थे इसमें। इसकी बजाय हम ये भी तरीका कर सकते थे that tan 15 डिग्री is equal to square root of tan square 15 डिग्री, square root of tan square 15 डिग्री and tan square 15 डिग्री is equal to, फॉर्मूला चार्ट में याद करिए इसका फॉर्मूला होता है 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा। tan स्क्वायर थीटा is equal to 1 - cos 2 थीटा divided by 1 + cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा divided by 1 + cos 2 थीटा। तो यहां से अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 - cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + cos 30 डिग्री। ओके, इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है सिंपलेस्ट चीज को उठा के। इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो पता है क्या आएगा, 1 - √3/2 divided by 1 + √3/2, that is equal to 2 - √3 divided by 2 + √3 पूरे पर स्क्वायर रूट। ठीक है, उस वाले तरीके से फाइंड आउट किया था तो हमारा आ रहा था √3 - 1/√3 + 1। ध्यान रखना ये दोनों सेम चीजें हैं, डिफरेंट चीजें नहीं है। ऑलराइट, इसको √2 से ऊपर, इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करो स्क्वायर रूट के अंदर और सिंप्लीफाई हो गई, ये बन जाएगा। ऑलराइट, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये बन गया √10 स्क्वायर 22.5 डिग्री, that is equal to square root of 10 square 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, that is equal to 1 - cos 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 + cos 45 डिग्रीज, 1 - cos 45 डिग्रीज divided by 1 + cos 45 degrees। And now this is equal to, ये स्क्वायर रूट है भाई पूरा, वन माइनस 1/√2 अपॉन 1 + 1/√2 and that is equal to √2 - 1 divided by √2 + 1 और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। tan 22.5 degrees is equal to square root of √2 - 1/√2 + 1 and that is equal to √2 - 1 divided by √2 + 1। इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज मतलब √2 +
√2 + 1 को हटाने के लिए √2 - 1 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर तो बन गया भाई √2 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे बन गया √2 होल स्क्वायर -1 स्क्वायर। √2 स्क्वायर 2 बन गया, 2 - 1 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1 होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू √2 - 1। ओके, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू आई √2 - 1, √2 - 1, और ये वैल्यू हम डायरेक्ट याद रखते हैं। ओके, चलिए tan 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने का एक तरीका और भी है, और वो तरीका ज्यादा सिंपल है और उससे एक लाइन में ही आंसर आता है। ठीक है, वो बेस्ड है एक प्रॉपर्टी पर। उसी प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं वो प्रॉपर्टी क्या है। आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b upon 1 minus tan a tan b। ओके, अगर tan a plus b की वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि a plus b की वैल्यू 45 डिग्रीज हो जाए, 45 डिग्रीज या फिर 225 डिग्रीज या फिर 405 डिग्रीज, कुल मिला के बात यह है कि अगर tan a plus b की वैल्यू 1 हो जाए, if tan a plus b is equal to 1, अगर tan of a plus b की वैल्यू 1 हो जाए तो हम इसको यहां से डायरेक्ट इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट, इसको आगे सोल्व करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट tan a plus tan b is equal to 1 minus tan a into tan b। ओके, माइनस tan a tan b को इधर ले आएंगे तो प्लस ऑफ tan a tan b हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट tan a plus tan b plus tan a tan b that is equal to 1। एक फैक्टर हमेशा ध्यान रखना, 1 plus x plus y plus xy, 1 plus x plus y plus xy, इसको आप लिख सकते हो 1 plus x into 1 plus y, 1 plus x multiplied by 1 plus y। कैसे? 1 plus x इधर लिखा हुआ है, 1 plus x इधर लिखा हुआ है, इन दोनों में से y कॉमन ले लो, y अगर कॉमन आ गया तो 1 plus x इधर लिखा हुआ है, 1 plus x इधर लिखा हुआ है, दोनों में से एक 1 plus x कॉमन आ गया, उधर एक 1 plus y बच गया। तो ये ध्यान रखना, 1 plus x plus y plus xy is equal to 1 plus x into 1 plus y। एक और होता है ऐसी 1 minus x minus y plus xy that is equal to 1 minus x into 1 minus y। ये दोनों याद रखना, बेसिक मैथमेटिकल रिजल्ट्स हैं। तो अब यहां पर अगर हम दोनों साइड 1 1 ऐड करा दें, 1 1 अगर हमने दोनों साइड ऐड करा दिया तो उससे देखिए यहां पर बन गया 1 plus tan a plus tan b plus tan a tan b, और आप इसको लिख सकते हैं 1 plus tan a multiplied by 1 plus tan b and that is equal to 2। ये बहुत शानदार रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? 1 plus tan a into 1 plus tan b
इज इक्वल टू 2 when a plus b is equal to pi by 4, यानी कि when tan of a plus b is equal to 1, जब भी tan of a plus b की वैल्यू 1 आएगी तो आप 1 plus tan a इंटू 1 plus tan b की वैल्यू 2 लिख सकते हैं. 1 plus tan 1 डिग्री, 1 plus tan 44 डिग्रीज, 1 डिग्री प्लस 44 डिग्रीज 45 डिग्रीज हो गया. तो मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी 2. ओके, अब इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. एक क्वेश्चन और यहां पर मैं लिख सकता हूं, 1 plus tan 22 डिग्रीज इंटू 1 plus tan 23 डिग्रीज. 1 plus tan 22 डिग्री इंटू 1 plus tan 23 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, क्योंकि 22 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस 23 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री. ओके, नोट कर लीजिए इसको. अब इसकी हेल्प से हम tan 22.5 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. क्योंकि हमें पता है 1 plus tan a इंटू 1 plus tan b is equal to 2 when tan of a plus b is equal to 1. जब भी tan of a plus b की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी तब हम 1 plus tan a इंटू 1 plus tan b को 2 लिख सकते हैं. ऑलराइट, तो अगर a और b दोनों की वैल्यू हम 22.5 डिग्रीज पुट कर दें तो इसका मतलब है 1 plus tan 22.5 डिग्रीज और इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2. अब स्टूडेंट्स जनरली ये जो प्रॉपर्टी होती है ये हमको बिल्कुल टिप्स पर याद होती है. जैसे ही हमसे 22.5 डिग्री की वैल्यू पूछेगा हम सीधा यही लाइन लिखेंगे 1 plus tan 22.5 डिग्रीज का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखते हैं. तो tan 22.5 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी यहां से. दिस इंप्लाइज दैट 1 plus tan 22.5 डिग्री इज इक्वल टू √2. पॉजिटिव वैल्यू लिए क्योंकि 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, पॉजिटिव होता है. एंड दिस इंप्लाइज दैट tan 22.5 डिग्रीज इज इक्वल टू √2 minus 1. और tan 22.5 डिग्री की वैल्यू √2 minus 1 हम आगे से हमेशा याद रखेंगे. ऑलराइट, नाउ tan 100 डिग्री प्लस tan 125 डिग्री प्लस tan 100 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 125 डिग्रीज, ये आप अपनी साइड से एक बार फाइंड आउट करिए. ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का. ये लिखा हुआ है tan 100 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस tan 100 डिग्री इंटू tan 125 डिग्री. फोर्थ क्वेश्चन है cos 55 डिग्रीज प्लस cos 65 डिग्रीज प्लस cos 175 डिग्रीज. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा CD फॉर्मूले के बारे में एक बार जरूर सोचना. cos C प्लस cos D इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2. इन दोनों पर cos C प्लस cos D वाला फॉर्मूला लगा देते हैं. सॉल्यूशन नंबर 4, cos 55 डिग्रीज प्लस cos 65 डिग्रीज प्लस cos 175 डिग्रीज, इन दोनों पर सीधी फॉर्मूला लगाया. दिस इंप्लाइज दैट 2 cos 55 डिग्रीज प्लस 65 डिग्रीज अपॉन 2 इंटू cos 55 डिग्रीज माइनस 65 डिग्रीज अपॉन 2 प्लस cos 175 डिग्रीज. दिस इंप्लाइज दैट 2 cos 55 डिग्री प्लस 65 डिग्री 120 डिग्री और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो हो जाएगा cos 60 डिग्री. सिमिलरली यहां पर बनेगा cos ऑफ -5 डिग्रीज. cos -5 डिग्री लिखो या cos +5 डिग्री लिखो, बात तो एक ही है. cos 5 डिग्रीज प्लस
कोस 175 डिग्रीज को आप लिख सकते हैं कोस 180 डिग्रीज माइनस 5 डिग्रीज, कोस 180 डिग्रीज माइनस 5 डिग्रीज, कोस ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, 180 है तो कोस की जगह कोस ही लिखेंगे, साइन नहीं लिखेंगे, सो दैट इज इक्वल टू कोस ऑफ 5 डिग्रीज, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन, कोस 175 डिग्रीज इज इक्वल टू माइनस कोस 5 डिग्री। इज इट क्लियर? तो यहां पर हो गया भाई प्लस, मतलब प्लस दोबारा क्या लगाना, यहां पर आप लिख सकते हैं माइनस कोस 5 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2, 2 इंटू 1/2 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कोस 5 डिग्री माइनस कोस 5 डिग्री कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कोस 18 डिग्रीज माइनस साइन 18 डिग्रीज डिवाइडेड बाय साइन 27 डिग्रीज, ये क्वेश्चन है। कोस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, हालांकि हमको इन दोनों की वैल्यू पता है, कोस 18 डिग्री और साइन 18 डिग्री दोनों की वैल्यू हमको पता है, और कोस 27 डिग्रीज की वैल्यू भी फाइंड आउट करना, अगर कोई क्वेश्चन में बोले तो हम कुछ ना कुछ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन इस क्वेश्चन में अच्छा अगर कोस 27 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो मैं आपको बताऊं कैसे करेंगे। इसको आप एज ए होमवर्क लिख लीजिए, कोस 27 डिग्रीज की वैल्यू, और ये आएगी कोस 54 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 से, कोस 54 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और कोस 54 डिग्री की वैल्यू होती है साइन 36 डिग्री के बराबर। साइन 36 डिग्री की वैल्यू हमें पता है। ओके, कोस 27 डिग्री। अच्छा, यहां शायद क्वेश्चन में साइन 27 डिग्री लिखा था, तो साइन 27 भी हम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कोस 18 डिग्रीज माइनस साइन 18 डिग्रीज डिवाइडेड बाय साइन 27 डिग्रीज। ध्यान नहीं साइन था या कोस था, चलिए जो भी था, न्यूमरेटर को हम सोल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर अपने आप कैंसिल हो जाएगा कहीं ना कहीं। कोस 18 माइनस साइन 18, कोस सी माइनस साइन डी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए इसको पहले कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो साइन 18 डिग्रीज कैन बी रिटन एज कोस 72 डिग्रीज। एलाइड एंगल्स 18 और 72 का सम होता है 90 डिग्री, सो साइन 18 डिग्री को आप लिख सकते हो कोस 72 डिग्रीज। और अच्छे से समझना है तो आप इसको लिख सकते हो साइन 90 डिग्रीज माइनस 72 डिग्रीज, और फिर वहां से ये हो गया कोस 72 डिग्रीज के इक्वल। देयरफॉर कोस 18 डिग्रीज माइनस कोस 72 डिग्रीज divided by sin 27 degrees. This term is equal to this, and that is equal to cos c minus cos d, that is 2 sin c plus d by 2, c plus d by 2 multiplied by sin d minus c by 2. Alright friends, 18 plus 72 degrees 90 degrees, 90 divided by 2 45 degrees, 2 sin 45 degree, sin 45 डिग्री की वैल्यू हमको पता ही है 1/√2। sin 72 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 72 माइनस 18 कितना हो गया 54। चलो इसको लिखते हैं, जल्दी से काम खत्म करते हैं। 2 sin 45 डिग्रीज into sin 54 divided by 2, that is 27 degrees, divided by sin 27 degrees, इससे ये कट गया और 2 into 1/√2 बच गया, and that is equal to square root of 2. Okay students, comment section में cos 27 degrees की वैल्यू
फाइंड आउट करके आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी एक बड़ा फ्रैक्शन आएगा इसलिए आप कमेंट शायद नहीं लिख पाएंगे। तो आप अपने नोटबुक में लिखकर और फिर इंटरनेट पर वैल्यू चेक करिए सही है या नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अब हम थोड़े से डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, सब कुछ सिंपल है, लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़े से वो वाले क्वेश्चन जिनमें थोड़ा सा और ज़्यादा हमारी सोचने वाली स्किल्स यूज हो रही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ,